हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है अर्धसूत्रण या फिर अर्धसूत्री विभाजन के विषय में गलत कथन को पहचानिए। विकल्प ए है समजात गुणसूत्रों का युग्मित होना। विकल्प बी है 4 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। विकल्प सी है अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। तथा विकल्प डी है डीएनए प्रतिकृतियन के 2 चक्र पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है वो अर्धसूत्री विभाजन के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह अर्धसूत्री विभाजन के विषय में है। अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के विषय में हमें यहाँ पर समझना है। तो चलिए जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में जनक कोशिका से जो संतति कोशिका बनती है, तो इसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। जैसे मान लीजिए मनुष्य में क्या होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं, तो संतति में यहाँ पर केवल 23 गुणसूत्र होंगे, गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। इस प्रकार का जो विभाजन है वह भ्रूणीय कोशिकाओं में देखने को मिलता है। भ्रूणीय कोशिकाओं में देखने को ये वाला विभाजन मिलता है, भ्रूणीय कोशिकाओं में। इन भ्रूणीय कोशिकाओं को क्या कहा जा सकता है, जनन कोशिका भी कहा जा सकता है, जिन कोशिकाओं के माध्यम से जनन होता है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन इनमें देखने को मिलता है। उदाहरण यदि हम इसके देखें तो उदाहरण है इसका अंडाणु एवं शुक्राणु, यानी कि ये भ्रूणीय कोशिकाओं के उदाहरण है जिनमें अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक एक करके हम सभी विकल्पों को देखते हैं। समजात गुणसूत्रों का युग्मित होना, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अंडाणु के भी गुणसूत्र आधे हो गए और शुक्राणु के भी आधे हो गए, और ये फिर युग्मित होकर क्या करेंगे, पूर्ण गुणसूत्रों की संख्या दोबारा से प्राप्त कर लेंगे। तो अर्थात यहाँ पर जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो युग्मित होते हैं। तो ये विकल्प जो है हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, पहले मान लीजिए 2 कोशिकाएं बनी, फिर उन 2 से क्या बन जाएगी, एक कोशिका इससे एक कोशिका इससे, तो 2 ये बन गई और 2 ये बन गई, तो 4 कोशिकाएं बन गई हैं। तो ये विकल्प भी हमारा सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। तो बिल्कुल अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प डी है डीएनए प्रतिकृतियन के 2 चक्र पूरे होते हैं। तो इसमें जो डीएनए प्रतिकृतियन होता है वो सिर्फ एक चक्र में पूरा होता है, ना कि 2 चक्र में। तो ये जो विकल्प है ये हमारा सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर हमें गलत कथन पहचानना था। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, डीएनए प्रतिकृतियन के 2 चक्र पूरे हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।